हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। रात का 1:02 अभी हुआ है और 25 अक्टूबर 2022। हमारी दिवाली काफ़ी अच्छी रही। अब व्लॉग बनाने का यार टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि हेक्टिक हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग गांव से आए थे। तो फिर उसके बाद फिर दिवाली की तैयारी भी यहाँ पर आकर के करनी थी, शॉपिंग भी करनी थी काफ़ी सारी। उसके बाद फिर काफ़ी सारा सब कुछ हो जाता है, पूजा वगैरह, मोमबत्तियाँ वगैरह, घर को सजाना, ये वो सब काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो उसमें बिल्कुल भी 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल पाया कि हम व्लॉग बना पाए। कल साक्षी जाएगी अपने घर, कल सुबह 6:15 की शताब्दी है इसकी, और मैं जाऊंगा कल लखनऊ। यहाँ से हम जाएंगे पहले लखनऊ, और लखनऊ से जाएंगे फिर बरेली, और बरेली से फिर हम जाएंगे मुरादाबाद से फिर अपने घर, और घर से फिर वापस यहाँ पर नोएडा। तो ये अपना जो सर्किट है ये कंप्लीट हो जाएगा। तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास की अपनी राइड होगी। फिलहाल अभी आपसे मिलते हैं सुबह में, और उसके बाद फिर राइड स्टार्ट करेंगे कल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, 6:21 अभी हुआ है और मैं साक्षी को अभी स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। साक्षी सुबह 5 बजे उठ गई थी ना तुम? तो यार साक्षी को ट्रेन में बिठा के तो मैं घर पर आ चुका हूँ। और पिछली यार कुछ राइड से ये अपना जो गोप्रो है इससे वॉइस की काफी प्रॉब्लम आ रखी है। कल का भी जो ब्लॉग मैं एडिट करने के लिए बैठा था उसके अंदर भी वॉइस नहीं था, तो उसको इस चक्कर में अभी तक एडिट नहीं कर पाया हूँ। तो फिलहाल इसका टेस्टिंग कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि वॉइस की जो दिक्कत आ रही है उसको अगर सही नहीं होगी तो फिर अपनी राइड ना बेकार हो जाएगी। और यार काफ़ी लंबा केबल है जो मैंने मंगाया था, इसका जो बोया का माइक था उसका। तो अब की बार जो माइक में मंगाऊंगा वो छोटा केबल मंगाऊंगा, 1 मीटर के आसपास वाला रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसको हेलमेट के अंदर मेंटेन करने में काफ़ी दिक्कत रहती है। काफ़ी देर तक टेस्ट करते रहने के बाद में भी अभी तक वॉइस क्लियर नहीं आ पा रहा है जो अपना माइक है इससे। तो अभी मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो पता लगा कि इसका जो सेल है वो भी डिस्चार्ज हो सकता है। तो अभी मैं इसको खोल करके और इसका सेल डालता हूँ पहले, उसके बाद फिर चेक करता हूँ, क्योंकि मैंने शायद इसको ऑफ ही नहीं किया है। तो यार मैंने देखो माइक का जो सेल है वो तो चेंज कर दिया है फिलहाल। अब मैं इससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसी क्वालिटी आती है, आती भी है कि नहीं आती है, क्योंकि पिछली 2 व्लॉग्स जब से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें वॉइस नहीं आ रखा था। तो लास्ट वाला भी जो था, जब मैं अभी गाँव गया था कल आया था तो भी नहीं हो पा रहा था उसमें। अभी मैंने कल रात को चेक किया, अब फिर सुबह मैंने वॉइस टेस्ट किया तो भी नहीं हो रहा था। तो सेल का इश्यू जो था उसको एक बार चेक करके देख लिया, तो देख ले कैसी क्वालिटी अब आती है इसमें। यार काफ़ी सारे वॉइस टेस्ट करने के बाद में ये फाइनल वॉइस टेस्ट है। अब इसको, इस वाली वॉइस को जो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको टेस्ट करने के बाद अगर सब कुछ सही आता है तो फिर मैं बस इसको रख दूंगा उठा करके और अपना तैयारी करके, और फिर यहाँ से जल्दी से राइड को स्टार्ट करेंगे। कोई भी यार राइड हो तो उससे पहले काफ़ी सारी तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। पिछले कुछ दिन के अंदर मैंने सीखा है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो व्लॉग थे वो ख़राब हो चुके हैं केवल और केवल वॉइस की वजह से। जो वॉइस मैंने रिकॉर्ड किया वो आया नहीं वीडियो के अंदर, तो वो फिर वो व्लॉग मुझे डालने में फिर दिक्कत हुई, तो मैंने डाले नहीं वो। तो फिलहाल ये फाइनल वॉइस टेस्ट है, इसके बाद अपनी राइड को हम स्टार्ट करेंगे। सो यार फाइनली आई एम डन विद दिस माइक प्रॉब्लम। और ये सेल था जो कि ख़राब हो चुका था। ख़राब क्या हो चुका था, ये डिस्चार्ज हो चुका था। तो ये अपना निकाल करके नया सेल लगा दिया। इसी के साथ दूसरा सेल एक और आया था, उसको मैंने इसमें लगा दिया है। तो फिलहाल तैयार होते हैं और राइड को अपनी स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं बहुत जल्दी से। आई एम ऑल सेट टू गो। 9:15 बजे अभी सुबह का। काफी दिनों से मुझे इस दिन का इंतजार था जब मैं अपनी बाइक को लेकर पहली एक लॉन्ग राइड पर जाऊं, तो वो आज दिन आ गए। सबसे पहले बाइक को रिफ्यूल कराएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यार फिलहाल चलना है और बाइक पर लगेज माउंट करना है, उसके बाद निकल जाना है, पेट्रोल रिफ्यूल कराएंगे और फिर निकल जाएंगे। अपना चीता एकदम रेडी है। तो यार अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं और रेगुलर आप वीडियोस देखते रहते हैं तो फिर आपको पता होगा कि 2018 के बाद से, जब से मैंने स्पीति की राइड की थी, उसके बाद से पहली कोई ऐसी लॉन्ग राइड कर रहा हूँ जो 1000 किलोमीटर के आसपास रहेगी। तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड। इस बाइक के साथ में भी ये पहली ही राइड है जो 1000 किलोमीटर के आसपास है। इससे पहले छोटी जो राइड्स हैं जो मेरे गाँव तक की हैं वो मैंने की है 120-130 किलोमीटर्स की। इससे ज़्यादा कोई अभी लंबी राइड नहीं की है। तो बाइक की जो परफॉर्मेंस है लॉन्ग राइड पर वो भी पता लग जाएगी, क्योंकि इस महीने के एंड में हमें एक और राइड करनी है। इस राइड से सारी चीज़ें जो हमें पता लग जाएंगी कि क्या क्या अपने को लॉन्ग राइड के लिए चाहिए। हालांकि इस राइड के बाद में जो टेल रैक है वो मैं लगवा लूँगा, और प्लस उसके साथ साथ जो सीट मॉडिफिकेशन है वो भी करवा लूँगा, क्योंकि साक्षी को बैठने में काफ़ी दिक्कत होती है। कल हम लोग जब आए थे घर से तो काफ़ी दिक्कत हो रखी थी साक्षी को उस समय पर। बाइक में कुछ तो ऐसा है जो आवाज़ कर रहा है। आई थिंक चैन जो है वो आवाज़ कर रही है शायद, क्योंकि सर्विस के बाद से चैन ल्यूक और क्लीन हुई नहीं है, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा वॉइस आ रहा हो घिसने का, तो उसको भी देखना पड़ेगा यार। फुल कर दो, ठीक है ठीक है, बस बस बस। तो यार 1071 रुपये का पेट्रोल रिफ्यूल करा लिया मैंने। अभी राइड को करते हैं स्टार्ट,
यहाँ से पहले हम जाएंगे ग्रेटर नोएडा। 9:41 हुआ है। आ गए हम ऊपर वाले रास्ते पर। इससे हम ऊपर चढ़ जाएंगे ब्रिज के ऊपर और फिर वहाँ से GIP 18 होते हुए सीधा हम यमुना एक्सप्रेस वे पर ग्रेटर। पिछले कुछ दिनों से यार काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुकी है मेरी बॉडी। कल रात से मेरी बैक में पेन हो रखा है क्योंकि कल राइड भी की थी। सुबह मैंने गाँव में ना जो हमारी नहर है उसके अंदर ऑफ रोडिंग की थी। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गया था यार ऑफ रोडिंग के चक्कर में। हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पाया उस समय। इस वाले हाथ में रिस्ट में थोड़ा पेन है। एक जगह पर बाइक गिर गई थी कल, प्लस बैक में भी पेन है। कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा इस राइड को, देखते हैं। और मुझे अभी तक ये याद नहीं था कि मुझे बाइक के लिए भी टोल पे करना पड़ेगा। वाला जो एरिया है पूरा ये नोलिस पार्क का एरिया है और हमने यहाँ पर यार 4 साल काटे हैं। बीटेक किया था हम लोगों ने यहाँ से। हम लोगों से मतलब है जितने भी मेरे सारे दोस्त हैं। फिलहाल अपनी बाइक की जो कैपेसिटी है उसको चेक करते हैं। 10:07 अभी हुआ है। 26 मिनट हो गए नोएडा से निकले हुए अपन को और इन 26 मिनट में 35 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर किए हमने। तो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। आप थोड़ा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देखते हैं बाइक से। इस रोड के ऊपर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि ये टोटली सीमेंटेड है और इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि टायर वगैरह फट जाते हैं गर्मियों के दिनों में अक्सर। हालांकि यार मैं इन रास्तों पर बहुत बार गया हूँ लेकिन जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से मैंने कभी इस हाईवे को कवर नहीं किया है। और हंसी वाली बात दोस्तों देखो ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा राइड की भी नहीं है बाइक से, लॉन्ग राइड। तो ये रास्ता तो छोड़ो, मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी। अब मैं शुरू करूँगा, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वैसे ही मैं लॉन्ग राइड्स किया करूँगा। और 100 किलोमीटर चलने के बाद में पहला स्टॉप लिया जाएगा क्योंकि बाइक को भी ज़रूरी है कि स्टॉप लेना। 2 से 5 मिनट का ब्रेक ले लिया जाएगा एक। मैं भी रिलैक्स हो लूँगा और बाइक भी रिलैक्स हो लेगी उसमें। गाइस ये एक ऐसा हाईवे है जिसके ऊपर आप जितना चाहो उतना बाइक को अपना या गाड़ी को अपना भगा सकते हो क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है। तो कितनी भी तेज़ आप जा सकते हो। वो बात अलग है कि आपका चालान वगैरह कट जाता है तो, लेकिन मैं तो भी 100 के आसपास ही रख करके अपनी स्पीड को चल रहा हूँ क्योंकि 120 के ऊपर तो अपनी बाइक की कैपेबिलिटी भी नहीं है। प्लस बाइक को मैं ज़्यादा हीटअप नहीं करना चाहता हूँ तो 100 के आसपास ही हम चलते रहेंगे आराम से। तो भाई 205 रुपये का टोल कटा लिया है, सही है। 2 मिनट का ब्रेक मिल गया, 2-3 मिनट का, तो बाइक के लिए सही रहेगा ये। यार बहुत दिनों बाद किसी हाईवे राइड पर हूँ मैं जो कि काफ़ी लंबी है, तो बहुत मज़ा आ रहा है आज मुझे। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, तकरीबन 4 साल से मैं वेट कर रहा था इस दिन के लिए। कल रात को मैं सोया भी नहीं था सही से क्योंकि रात को 1 बजे तो हम लोग सोए थे। बस साक्षी उठ गई थी 5 बजे के आसपास और मैं उठा था 6 बजे। तो आंखों में नींद तो है लेकिन इतना मज़ा आ रहा है राइड के अंदर कि नींद दिखाई नहीं दे रही मुझे कहीं से कहीं तक। तो भाई एक ब्रेक ले लिया जाए क्योंकि अपनी बाइक जो है 100 किलोमीटर दौड़ चुकी है जब से हम घर से चले हैं तब से। 100.5 किलोमीटर चल चुकी है। 78 किलोमीटर पर आवर का एवरेज है। 1 घंटा 16 मिनट अभी हम चले हैं। 10:53 हुआ है टाइम अभी। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। सामान सब सही से बंधा हुआ है बाइक के ऊपर। सो यार अपनी एक्सपल्स के साथ पहली 1000 किलोमीटर की राइड को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं अभी तक। 100 किलोमीटर हम चले हैं अभी और 1 घंटा या 16 मिनट के अंदर हमने कवर किया है, जिसमें 26 मिनट तो हमने ग्रेटर नोएडा पहुंचने में ही लग गए थे। उसके बाद फिर 100 के आसपास मैंने स्पीड को रखा है और टोल प्लाजा पर भी तकरीबन 2 से 3 मिनट का ब्रेक हुआ। सो यार कंटिन्यू करते हैं अपनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस राइड को। इसके बाद अपने को जो रुकना है वो रुकना है तकरीबन 240 किलोमीटर के आसपास। बाइक ठीक ठाक है, ज़्यादा कोई हीट नहीं हुई है। 11:06 हुआ है अभी। डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए राइड के दौरान। और मैंने इस राइड पर यार ये फील किया, हाईवे चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन आपका जो ध्यान है वो हमेशा एकदम अपने आगे होना चाहिए क्योंकि जब हम तेज़ स्पीड पर होते हैं तो छोटी सी भी समस्या जो होती है ना वो बहुत बड़ी बन जाती है अपने आप ही। तो स्पीड पकड़ते हैं फिलहाल और चलते हैं। भाई आवाज़ हो रही है, कुछ ना कुछ तो आवाज़ है, कुछ तो आवाज़ आ रही है यार। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी कहाँ से आवाज़ आ रही है। कुछ आवाज़ है भाई, टायर चेक करना पड़ेगा मुझे।
कुछ आवाज़ आ रही है पहली राइड पर ही। ये आवाज़ है। ये पॉलीथिन की आवाज़ थी यार। देखो यार, हाईवे के ऊपर, मतलब राइड के ऊपर ना आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। मतलब सतर्क क्या बोलूँगा इसको, अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसी ही आवाज़ पंचर से पहले हो जाती है। मान लो कुछ घुस जाता है टायर के अंदर, तो वो भी ऐसी रोड के ऊपर लगेगा तो वो भी ऐसी आवाज़ करेगा। ये तो पॉलीथिन थी जो चिपकी हुई थी इसके ऊपर, कहीं रास्ते से लग गई होगी पॉलीथिन। तो अगले 1 साल के अंदर अपनी इस एक्सपल्स की जो भी कैपेबिलिटी है उसको मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल तक गेन करना है। और जब हम इससे पूरा एकदम कंप्लीट कर चुके होंगे, अपना पूरा मन भर जाएगा अगले 1 साल में, तब उसके बाद कोई हायर सीसी बाइक ली जाएगी 400-500 सीसी के आसपास। वो तब डिसाइड करेंगे कौन सी बाइक लेंगे, उस समय पर जो भी बेटर ऑप्शन रहेगा हमारे लिए। फिलहाल इसकी एकदम पीक जो होता है ना किसी भी चीज़ का, वो मुझे गेन करना है अगले 1 साल के अंदर। चाहे वो ऑफ रोड से रिलेटेड हो, चाहे वो हाईवे से रिलेटेड हो, चाहे वो टूरिंग से रिलेटेड हो। तो भाई ये सेकंड लास्ट टोल प्लाजा है, मतलब 3 टोल प्लाजा हैं इस हाईवे के ऊपर आगरा तक। तो ये दूसरा था टोल प्लाजा, और जो मैंने 205 रुपये का लिया था वो अपना 3rd वाले तक वैलिड रहेगा। उसके आगे फिर शायद एक है और, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसके ऊपर बाइक के लिए मतलब चार्ज करते हैं कि नहीं करते हैं। खाने पीने के लिए रुकने का भी कोई मूड है नहीं, क्योंकि घर से मखाने, चाय और काजू खा करके आया था। अभी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है मुझे, उसके बाद फिर कहीं पर रुकेंगे, नाश्ता वगैरह कुछ कर लेंगे अच्छा सा। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि अगर मान लो मैं कुछ खा लूँगा हैवी सा अभी, तो मुझे नींद आने लगेगी फिर, क्योंकि रात को मैं सोया नहीं था। तो इसलिए अभी ठीक है, अभी ऐसे ही चलाते हैं कुछ देर, एटलीस्ट 1-1.5 घंटा तो चले ऐसे। यार ये तीसरा और आखिरी टोल प्लाजा है, यहाँ पर अपने को स्लिप दिखानी है केवल। अब आगरा के लिए अगर जाना है तो इधर, तो अपने को तो जाना है भाई लखनऊ, तो हम जाएंगे सीधा। यहाँ पर बाइक फ्री है, बाइक का साइड से दिया हुआ है ऑप्शन। यहाँ पर जो दिल्ली से यमुना आ रही है यहाँ से निकलती है, और आगरा ताजमहल के पीछे से निकलती है। और हाईवेज के ऊपर यार बीच में ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में बड़ा दिक्कत होती है कई बार। जो हमारा एक्सप्रेसवे NH24, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि नया ही बना है अभी वो, तो वहाँ पर तो काफ़ी दिक्कत होती है। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, हमें लेफ्ट मुड़ जाना है और सीधा चला जाएगा ग्वालियर और आगरा के लिए। गति सीमा 50 किलोमीटर। लखनऊ 317 हमने कवर किया है 201 किलोमीटर। पीछे रोड साइड लिखा हुआ था अलर्ट टुडे अलाइव टुमारो, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, सावधान रहो तो जिंदा रहोगे। ओसम भाई, ओसम ओसम राइड, इतना मजा आ रहा है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और बाइक की यार परफॉर्मेंस जो रही है ना अभी तक हाईवे के ऊपर, सबसे पहले मैंने जो एक्सपीरियंस राइड के लिए ली थी वो हिमालयन ली थी, और हिमालयन की परफॉर्मेंस पता नहीं यार, जो उन्होंने मुझे दिया था पीस 60-65 के ऊपर जाता था, इतना वाइब्रेशन उसके अंदर होने लगता था, तो मुझे उसमें मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। और जब मैंने ये बाइक चलाई थी तो उस समय पर ऑफ रोडिंग मैंने की थी, तो उसमें बड़ा मज़ा आया था मुझे। लेकिन बस मुझे ज़रा सा डाउट ये था कि 100 के आसपास अगर मैं क्रूज़ करता हूँ हाईवे के ऊपर, तो कैसी परफॉर्मेंस रहेगी बाइक की। और अभी तकरीबन 1555 किलोमीटर बाइक चल चुकी है जब से मैंने बाइक ये खरीदी है। हाईवे क्रूजिंग यार एक नंबर, इतने बजट में मतलब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है बाइक ने अभी तक। जब से मैं यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर आया हूँ 100 की एवरेज स्पीड होगी मेरी हाईवे के ऊपर। तो अगर इस तरीके का आपका कोई डाउट है तो भाई बिल्कुल डाउट क्लियर कर लो अपना। और ऐसा भी नहीं है कि बाइक में कोई वाइब्रेशन वगैरह या ऐसा कुछ दिक्कत हो, मेरी बॉडी पर फोर्स लग रहा है वो केवल और केवल विंड ब्लास्ट का है, बाकी बाइक की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है कि 110 के ऊपर अगर चलता हूँ तो वाइब्रेशन आएगी अच्छी खासी। अब ये फिर से टोल 325 रुपये, और दोनों तरफ का क्या है, एक तरफ का ही दे दो। और भूख के मारे मेरी हालत खराब हो रही है, हालांकि एक्साइटमेंट काफ़ी है
लेकिन एनर्जी का लेवल कम हो गया इस समय पर, तो कुछ खाने के लिए चाहिए यार। तो देखते हैं कहाँ पर क्या मिलता है। फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा दूर दूर तक। और मजे मजे में देखो यार, 230 किलोमीटर तक का टारगेट था मेरा, लेकिन 252 अभी हम पहुंच चुके हैं। तो यार यहाँ पर ना तो कोई पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ खाने पीने के लिए भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 270 किलोमीटर हो चुका है, 30 किलोमीटर बाद हम पहुँच जाएंगे इटावा। तो वहाँ पर अपनी बाइक को रिफ्यूल करा लेंगे और फिर वहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर के आसपास पड़ता है साक्षी का घर, मतलब साक्षी की मम्मी का घर। खाना खुद बुला रहा है क्योंकि साक्षी घर जा ही रही है, और ऐसा भी नहीं है कि साक्षी नहीं होगी तो मम्मी खाना नहीं खिलाएंगी। तो जब खाना खुद बुला रहा है तो फिर बाहर पैसे क्यों खर्च किए जाए। तो यही करते हैं, कहीं पर मैं रुक करके अभी 5 से 7 मिनट का ब्रेक लूँगा ताकि बाइक को थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए, और उसके बाद फिर इटावा में बाइक को रिफ्यूल करा लूँगा और फिर सीधे निकल जाऊँगा। एक बार साक्षी से बात कर लूँगा क्योंकि उसकी जो ट्रेन थी वो वैसे 10 बजे पहुँचने वाली थी इटावा। तो पहुँच तो वैसे गई होगी, शायद घर पहुँच गई होगी, अभी बात नहीं हुई है मेरी उससे। लखनऊ यहाँ से 262 किलोमीटर है, तो अपने को लेना है ब्रेक कहीं पर। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बाइक ने, मज़ा आ गया यार आज इस राइड को करने में। इंजन एक बार छू के देखता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा हीट नहीं हुआ इंजन, ठीक ही ठाक है 270 किलोमीटर चलने के बाद में। तो यार 1:11 अभी हुआ है, तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं यार, एटलीस्ट बाइक को थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं क्योंकि टायर काफ़ी गर्म हो रहे हैं। तकरीबन 170 किलोमीटर बाइक चली है अभी नॉन स्टॉप, जिसमें केवल हम टोल पर रुके हैं, बाकी हमने को अभी कोई ब्रेक नहीं लिया रास्ते में। तो फिलहाल रुकते हैं अभी 10 मिनट, और 1:20 पर यहाँ से निकलेंगे हम। यार 1:20 हो गया अभी यहाँ पर, और बाइक भी 10 मिनट में मतलब ठीक ठाक हो गया होगा, ठंडा हो गया होगा, टायर भी ठंडे हो गए होंगे। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं और इटावा चल करके बाइक को पहले तो टैंक को फुल कराएंगे, उसके बाद फिर अजीतमल रुकेंगे कुछ देर के लिए, वहाँ पर खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। और यहाँ पर हवा इतनी मस्त चल रही है, मज़ा आ रहा है, यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। टायर बहुत ज़्यादा हीटअप हो रखे हैं, मुझे नाइट्रोजन फिल कराना चाहिए था, तो आगे देखेंगे अगर कहीं पर मिल जाएगा नाइट्रोजन फिल करा लेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट होना टायर का सही नहीं है। तो नए टायर हैं अभी, तो ऐसा कोई दिक्कत लग नहीं रही, फिर भी रिस्की हो जाता है। तो भाई अब जा कर के साइन दिखा है पेट्रोल पंप का, अब मैं केवल और केवल पेट्रोल डला लूँगा, खाना नहीं खाऊंगा कुछ अब मैं। खाना तो अब बात हो गई है क्योंकि घर पर तो मम्मी और साक्षी और मेरा जो ब्रदर इन लो है उन लोगों के साथ में ही खाऊंगा घर जा कर के। अब एटलीस्ट देखो बाइक में 400 किलोमीटर की रेंज होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें ऐसा मुझे लगता है 300-325 किलोमीटर की रेंज है। और करनी क्या 35 करना है इसमें, हाँ। तो बहुत ज़रूरी काम हो गया, एक तो पेट्रोल रिफ्यूल हो गया बाइक के अंदर, 793 रुपये का शायद मैंने डलवाया है, प्लस अब जो है मैंने टायर्स के अंदर नाइट्रोजन फिल करा दी, क्योंकि टायर्स काफ़ी गर्म हो रहे थे, क्योंकि अगर नॉन स्टॉप चलेंगे तो फिर दिक्कत होगी, तो इसलिए नाइट्रोजन फिल करा दिया। यार अपने आगे एक एडवेंचर 390 चल रही है, लेना चाहता था, लेकिन इसको तो मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता, प्लस माइलेज काफ़ी कम था, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर फोकस किया नहीं। थोड़ा यूट्यूब से कुछ इनकम आना स्टार्ट हो जाए तब उसके बाद फिर देखा जाएगा। एक्सपल्स को लेने का सबसे बड़ा रीज़न मेरा यही था कि इनिशियल डेज में इससे खर्चा कम आएगा मेरा। अभी 100 के ऊपर मैं चल रहा हूँ, तब जा कर के 30 के आसपास माइलेज दे रही है, और अगर 100 से नीचे चलूँगा मैं 90 और 100 के बीच में, तब माइलेज होगा तकरीबन 35 से और 40 के बीच में। तो यार एक प्रॉब्लम हो गई अपने साथ में, हमें जसवंत नगर से नीचे उतरना था इटावा के लिए, और हम निकल आए सीधे, और सब कुछ बोल दिया था घर पे, सब कुछ हो गया था। अब वापस से फिर से
कोशिश करते हैं, देखो एक्सपल्स का थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं, यहीं से रोड क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो रोंग साइड में जाना पड़ेगा। चढ़ जाएगी तो चढ़ तो गई है भाई साहब। अब यहाँ से निकाल लेते हैं। अब यहाँ से इटावा जाना है यार, बहुत ज़्यादा यार पड़ जाएगा मुझे, बहुत लंबा पड़ जाएगा। मैं आगे आ गया था काफ़ी। यही जा रहा है ना इटावा यही है। जाना तो लखनऊ है, लेकिन इटावा होते हुए जाना है। अरे यार उल्टा आना पड़ा मुझे, मैं भूल गया रास्ता ये हैं? नहीं, इटावा जीतमल होते हुए जाना है। इस टाइम पर मुझे पहुंच जाना चाहिए था अजीतमल, मतलब 350 किलोमीटर पड़ना था वहाँ से, लेकिन अभी देखो 10 किलोमीटर करीब यहाँ से इटावा दिखा रहा है, और 50 किलोमीटर मतलब 60-70 किलोमीटर के आसपास मैं उल्टा सीधा चल लिया हूँ। और वो केवल इस वजह से क्योंकि दिमाग में मेरे लखनऊ सेट था मेरे दिमाग में, तो मैं लखनऊ हाईवे पर जा रहा था, और मुझे ये आइडिया नहीं था कि इटावा जाने के लिए जसवंत नगर से नीचे उतरना पड़ता है। एक्स्ट्रा 1 घंटा मेरा ये वेस्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, जब मैंने पेट्रोल रिफ्यूल कराया था बाइक में, उससे पहले मैं एक जगह पर रुका था, और मैंने वहाँ पर जो पिक्स वगैरह ली थी, उसमें पीछे इटावा का रास्ता अपोजिट साइड में था। मैंने उस पिक के ऊपर ध्यान नहीं किया, मतलब इतना मेरा दिमाग में नहीं आया उस समय पर कि ये इटावा का जो रास्ता है वो उधर से दिखा रहा है। तो वहाँ से मुझसे गलती हो ही चुकी थी, मतलब ऑलरेडी मैं काफ़ी पीछे से गलत रास्ते पर था। मतलब लखनऊ के लिए तो सही रास्ते पर था, लेकिन इटावा के लिए गलत रास्ते पर था। और ये रास्ते इस तरीके के हैं, बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं यार ये। शाम का 8 बज चुका है यार अभी, और मैं घर पर आ गया था, एक्चुअली साक्षी के यहाँ पर आ गया था। और ये है गोलू, ये ब्रदर इन लॉ है मेरा। नहीं है, मैं भी इंट्रोडक्शन दूं। अभी गोलू बोल रहा है कि मार्केट होकर के आते हैं, कुछ खा पी करके आते हैं बाहर, बोल रहा है कि मार्केट दिखाते हैं यहाँ का। तो अभी जा रहे हैं फिलहाल हम मार्केट। और यार किसी भी ट्रिप में यही दिक्कत होती है, अगर आप बीच में एक स्टॉप ले लेते हो 1 या 2 घंटे या कोई नैप वगैरह के लिए, तो फिर आपसे फिर बाकी की जो राइड है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। तो आज की जो हमारी राइड हुई, तो वो अभी देख लेते हैं कितना किलोमीटर की राइड रही हमारी। 409 किलोमीटर्स की, इसमें से 2-4 किलोमीटर तो गोलू ने किए होंगे। 400 किलोमीटर के आसपास आप मान लो। 77 तो नहीं, 81 के आसपास नॉर्मल एवरेज स्पीड थी मेरी। 5 घंटा 18 मिनट दिखा रहा है। कुछ इसमें से गोलू ने कवर किया है 7-8 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड थोड़ी कम हो गई है। और जब मैं रास्ता भटक गया था तब मेरी थोड़ी कम हो गई थी, नहीं तो 84 के आसपास एवरेज स्पीड थी उस समय पर मेरी। और ये गोलू की है पल्सर 220। तो अभी ये दोनों बाइक्स लेकर के हम लोग जा रहे हैं बाहर मार्केट घूमने के लिए। गोलू की लैला, ये गोलू की लैला और ये हमारा चीता। वैसे ऑफिशियली तो नामकरण नहीं हुआ है इसका, लेकिन ये है अपना चीता। हाँ चलो भैया, क्या कर सकते हैं, धोखा दीजिए धोखा।